नमस्ते। कक्षा 9 अपठित बोध। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूंस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहां आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। यदि आप केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन एवं चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हैं। शिक्षा और आचरण अन्योश्रित है। बिना आचरण के शिक्षा अधूरी है और बिना शिक्षा के आचरण अंतोगत्वा दोनों अनुशासन के ही भिन्न रूप है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए कठोर अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासन भाषण से नहीं, आचरण से आता है। लक्ष्य अनुशासन का सबसे बड़ा प्रेरक है। यदि शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी ऊंचे लक्ष्य को अपने में ठान लें तो अनुशासन दास बनकर उसका अनुगमन करेगा। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर शिक्षा शब्द से लेखक का क्या आशय है? का है मस्तिष्क को सूचनाओं का केंद्र बनाना। खा है विचारों को आत्मसात करना और आचरण में ढालना। गा भाषण की कला सीखना। घा जानकारियों को इकट्ठा करना। दूसरा है, इसका उत्तर है खा विचारों की आत्मसात करना और आचरण में ढालना। दूसरा है शिक्षा ग्रहण करने के लिए आवश्यकता पड़ती है कठोर अनुशासन की, खा आचरण की, गा ग्रंथालय की, घा चरित्र निर्माण की। इसमें से का उत्तर सही है। शिक्षा किसके बिना अधूरी है? तीसरा नंबर है, तीसरा पॉइंट है। का विचार के बिना, खा भाषण के बिना, गा आचरण के बिना, घा लक्ष्य के बिना। उत्तर है गा आचरण के बिना शिक्षा अधूरी है। चौथा है प्रश्न, आजन्म में कौन सा समास है? का है अव्ययी भाव, खा है तत्पुरुष समास, गा है द्विगु समास, घा है द्वंद्व समास। इसमें से का अव्ययी भाव समास। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक शिक्षा की विविध जानकारी। का शिक्षा और आचरण, खा गा शिक्षा का लक्ष्य, घा शिक्षा में विविधता। उत्तर है खा शिक्षा आचरण। व्याकरण। प्रतिहिंसा शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। प्रति उपसर्ग है, मूल शब्द है हिंसा। अभी उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। उत्तर है अभिशाप, अभिमान। ढक्कन शब्द में से प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। ढक्कन में प्रत्यय अन है, मूल शब्द ढक है। नी प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। ओढ़नी, चांदनी। निर्देशानुसार समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। विषधर, विष को धारण करने वाला बहुव्रीहि समास। आमरण,
मरने तक अव्यय भाव समास। पंचवटी 5 वर्गों का समूह द्विगु समास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुम फोटो का महत्व समझते हो, निषेधात्मक वाक्य में। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, उत्तर है। महादेवी तुम कविता लिखती हो, प्रश्नवाचक वाक्य में। उत्तर है महादेवी क्या तुम कविता लिखती हो। गा वह नाना की पुत्री मैना है, विस्मयवाचक में बदलना है। ओह यह नाना की पुत्री मैना है। घा वह विधुरपति था, यह विधुरपति था। उत्तर है शायद विधुरपति था, संदेहवाचक। विद्यार्थी लिखेंगे और याद भी करेंगे।